एक दिन की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव गए। बुद्ध की यात्रा सुनकर कई ग्रामीण उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकले। अपने बच्चों के साथ व्यवसाय चलाने वाला एक व्यापारी बुद्ध से नाराज था। उसने सोचा कि बुद्ध अपने बच्चों और गांव के अन्य लोगों को बिना कुछ किए ध्यान करने के लिए खींचकर कुछ गलत कर रहे हैं, और उन्हें लगा कि बुद्ध को देखना, जिनकी आंखें हमेशा बंद रहती हैं, समय की बर्बादी है। इसके बजाय उसके बच्चों को अधिक पैसे कमाने के लिए उसके व्यवसाय में मदद करनी चाहिए। उसने कहा, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वह गुस्से में बुद्ध की ओर चला गया। जैसे ही वे बुद्ध के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अंतर महसूस हुआ, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह अवाक था और अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में सक्षम नहीं था। उसने बुद्ध के चेहरे पर थप्पड़ मारा। बुद्ध बदले में उनकी ओर देखकर मुस्कुराए। ये देखकर उनके शिष्य और ग्रामीण व्यवसाय पर भड़क गए, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति में उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और चुप रहे। व्यवसायी ने देखा कि उसकी हरकत पर उसके आसपास के लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। फिर उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रहना जारी रखता हूँ तो मैं फिर से विस्फोट करूंगा। इसलिए वह उस जगह से चला गया। वह अपने घर लौट आया। एक मुस्कुराते हुए बुद्ध की छवि ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। अपने जीवन में वह पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने एक अपमानजनक कार्रवाई के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। वह सो गया, लेकिन रात भर सो नहीं सका। वह कांप रहा था। व्यवसायी को लगा कि उसके साथ कुछ हो रहा है और पूरी दुनिया उल्टी हो गई है। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिर गया। कृपया मुझे मेरे कार्य के लिए क्षमा करें। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। बुद्ध का उत्तर सुनकर उनके शिष्य और ग्रामीण सन्न रह गए। बुद्ध अपने पूरे जीवन में दयालु रहे हैं और अपने आश्रम में सभी को उनके प्रति अतीत की परवाह किए बिना स्वीकार करते हैं। और अब वह कह रहे हैं कि वह व्यवसाय के व्यवहार को माफ नहीं कर सकते। सभी के सदमे को भांपते हुए उन्होंने समझाया, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो मैं आपको क्षमा क्यों करूं। व्यवसायी ने उत्तर दिया, कल मैं ही तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा हूं। बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति अब यहां नहीं है। अगर मैं कभी उस व्यक्ति से मिलूं जो थप्पड़ मारता है तो मैं उसे माफ करने के लिए कहूंगा। अब आप यहाँ के व्यक्तियों के लिए गौरवशाली हैं और आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। जीवन में सच्ची क्षमा केवल ये नहीं कह रही है कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। जब किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो उस व्यक्ति को कभी पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें अपनी गलती के लिए कभी भी दोषी महसूस नहीं कराना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।